हेलो लिटिल लर्नर्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लास फर्स्ट का इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया था। आज हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है थ्री लिटिल पिग्स, तीन छोटे पिग्स। इसमें हम एक स्टोरी रीड करेंगे, स्टोरी अंडरस्टैंड करेंगे, स्टोरी में आने वाले न्यू वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी और चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ एक्टिविटीज़ होगी जो हमें कंप्लीट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट इट। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स। एक बार तीन छोटे छोटे पिग्स थे। पिग मतलब होते हैं सुअर। सोनू, मोनू एंड गोनू। उनका नेम थे सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू स्ट्रॉ के बने घर में रहता था। स्ट्रॉ का मतलब होता है ड्राई ग्रास, सूखी घास या घास फूस के घर में रहता था। ओके। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स मतलब होता है लकड़ियाँ। मोनू लकड़ियों के बने घर में रहता था। एंड और गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। गोनू ईंटों के बने घर में रहता था। ब्रिक्स मतलब होता है ईंट। अब स्टोरी आगे पढ़ने से पहले आपने ये देखना है कि इन तीनों हाउसेस में से कौन सा हाउस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन से हाउस वीक होंगे। सो आगे बढ़ते हैं। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दिन बहुत बड़ा बुरा भेड़िया सोनू के घर आया। बिग मतलब बड़ा, बैड बुरा, वुल्फ भेड़िया सोनू के घर पे आया। ही सेड, I will huff and puff and I will blow your house down. Huff and puff का मतलब होता है फूंक मारना, जोर से फूंक मारना। उसने कहा कि मैं जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। So he huffed and puffed and blew the house down. So उसने बहुत जोर से हवा मारी, फूंक मारी और घर को गिरा दिया। सोनू रेन टू मोनोज हाउस। रेन का रन की सेकेंड फॉर्म है रेन, इसका मतलब है दौड़ा। सोनू मोनू के घर पे दौड़ा, भागा। द वुल्फ केम टू मोनोज हाउस। वुल्फ मोनू के घर पे भी आ गया। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। अगेन उसने बोला मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू द मोनूज हाउस। सो उसने जोर से फूंक मारी और मोनू के घर को भी गिरा दिया, क्योंकि मोनू का घर स्टिक्स का बना था तो वो गिर गया, वीक था। सोनू का घर स्ट्रॉ का बना था, सो वो भी वीक था, वो भी ब्लो हो गया था। सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। उसके बाद सोनू और मोनू गोनू के घर भाग के पहुंचे। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। वुल्फ गोनू के घर पे भी पहुंचता है। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। वो कहता है मैं जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड बट कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। सो वो जोर की फूंक मारता है लेकिन ईंटों के बने घर को गिरा नहीं पाता, क्योंकि ईंट बहुत स्ट्रांग होती है। सो गोनू का घर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। इट वॉज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि घर बहुत स्ट्रांग था। द वुल्फ वेंट अवे। वुल्फ वापस चला जाता है। एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन अ रेड ब्रिक हाउस। और उसके बाद से सोनू, मोनू, गोनू तीनों फ्रेंड उस लाल ईंटों के बने घर में खुशी खुशी रहने लगे। अब हम इस स्टोरी में जो नए वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। एंड का मतलब होता है और, बैड बुरा, बिग बड़ा, बट लेकिन, नॉट नहीं, वन एक, पिग सुअर। द द एक आर्टिकल है जिसका यूज डेफिनेट नाउन के साथ होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। वॉज का मतलब होता है था। ये पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। सो इन वर्ड का यूज करके कुछ सेंटेंस दिए हैं, लेट्स रीड इट। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड। वुल्फ बड़ा और बुरा था। वुल्फ मतलब भेड़िया, वॉज मतलब था, बिग बड़ा, एंड और बैड बुरा। द पिग वॉज नॉट बिग। पिग बड़ा नहीं था। Next activity, reading is fun. So let's read it. How many pigs were there?
अभी हमने पिग्स की स्टोरी पढ़ी है, सो उसमें बताना है कि स्टोरी में कितने पिग्स थे. सो वी नो ऑलरेडी देयर वर 3 pigs. What did the big wolf says to the pigs? बड़े वुल्फ ने पिग्स को क्या कहा था? He said, I will huff and puff and I will blow your house down. यही तो कहा था कि मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारे घर को गिरा दूंगा. नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स टॉक. वॉज द वुल्फ गुड और बैड? आप बताओ, वुल्फ अच्छा था या बुरा था? जो हमने स्टोरी में पढ़ के हमें समझ में आया है कि द वुल्फ वॉज बैड. वॉट इज योर हाउस मेड अप ऑफ? आपका घर किस चीज का बना है? इसका आंसर आपको खुद करना है. लेट्स शेयर हु इज गुड हु इज बैड. आपको स्क्रीन पे 2 पिक्चर्स दिए हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. लेफ्ट में पिग है, राइट में वुल्फ है. आपको बताना है इनमें से कौन अच्छा था और कौन बुरा था. सो पिग वॉज गुड एंड वुल्फ वॉज बैड. लेट्स एक्ट. एक एक्टिविटी आपको करनी है. इमेजिन यू आर एट होम व्हेन द वुल्फ हफ एंड पफ. इमेजिन करो आप घर में हो और एक बड़ा सा वुल्फ आता है, हफ एंड पफ करते हुए आता है. एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ वुल्फ एंड 3 पिग्स. सो आपको इस स्टोरी को इनैक्ट करना है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके इस स्टोरी को अपने टीचर्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हो. नेक्स्ट एक्टिविटी, से अलाउड. आपको जोर जोर से नंबर नेम्स पढ़ने हैं. ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6. नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स ड्रॉ. इसमें हमें ड्राइंग करनी है, कलरिंग करनी है. सो आप अपने क्रेयॉन्स और पेंसिल्स कलर लेके रेडी हो जाओ. Join the dots from 1 to 10 to make the house. Then color the pictures. आपको पिक्चर्स में नंबर्स दिख रहे हैं, 1 से लेके 10 तक है और डॉट्स दिए हैं. तो आपको इन डॉट्स को ज्वाइन करके एक हाउस को कंप्लीट करना है और उस पर अपना फेवरेट कलर्स करना है. लाइक इन दिस वे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. और इसके बाद आप इसमें अपने फेवरेट कलर्स फिल कर सकते हो. Next activity is, there are farm animals, water animals and jungle animals. फार्म एनिमल्स होते हैं जो हमारे फार्म में रहते हैं, हमारे खेतों में रहते हैं. वाटर एनिमल्स पानी में रहने वाले जानवर. जंगल एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, फील्ड में फॉरेस्ट में रहते हैं. सॉरी. हेल्प द एनिमल्स रीच दियर होम्स. ड्रॉ लाइन. सो इन एनिमल्स को हमें उनके घर पे घर पहुंचाना है और हमें लाइन ड्रॉ करनी है. सो जैसे हॉर्स. हॉर्स ऑलरेडी हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है. हॉर्स फार्म एनिमल है, फार्म में रहता है. बफेलो. बफेलो अगेन फार्म एनिमल. हैन फार्म एनिमल. डॉग फार्म एनिमल. एंड इसके बाद बेयर. बेयर कहाँ रहता है? बेयर रहता है जंगल में. जंगल में रहता है. मंकी जंगल. राइनो जंगल. जिराफ जंगल में रहता है. काऊ कहाँ रहती है? काऊ रहती है फार्म में. एंड क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग कहाँ रहते हैं? ये दोनों हैं वाटर एनिमल्स. सो ये वाटर में रहते हैं. ओके, नाउ लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर, सिंग. लेट्स सिंग. बो वो सेज द डॉग. म्याऊ म्याऊ सेज द कैट. Bleat, bleat, says the goat. Roar, roar, says the lion. Hello, hello, says the child. इसमें हमें डिफरेंट एनिमल्स की और बच्चे की साउंड दी हुई है. डॉग बो बो करता है. कैट म्याऊ. गोट ब्लीट. लायन रॉर. और बच्चा हेलो हेलो करता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.